नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 36 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली की साइज। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक है। जीवन में तरक्की ऐसे लोग ज़रूर करते हैं। व्यक्तित्व इनका आकर्षक श्रेणी का होता है और स्वभाव में थोड़ा गुस्सा भी अवश्य ही इनके होगा। अब देखेंगे इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अपने आप में बहुत बढ़िया है। इनका क्वेश्चन सीधा सरल क्वेश्चन है। इनका जॉब और बिजनेस और फ्यूचर के विषय में जानना चाहते हैं। तो जब भी किसी की ये बुथ फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, स्ट्रेट होती है, तो ऐसे लोग लाइफ में सफल अवश्य होते हैं। सक्सेस इनको ज़रूर मिलती है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। भाषा शैली बहुत ही प्रभावशाली होती है और रिश्ते को सहेज कर रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। अब अगर इनकी सन फिंगर देखेंगे तो उसकी भी लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। ये दो फिंगर जब वैसे भी करीब करीब एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। कुछ ऐसी ऊपर वाले की मेहर होती है इनके ऊपर कि लाइफ में कभी भी बहुत ख़राब समय इनके लाइफ में नहीं आता है। शनि फिंगर की बात करेंगे तो उसकी लंबाई मोटाई भी बहुत ही बढ़िया है। इनकी सभी उंगलियों में खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। जब भी किसी के फिंगर पर इस तरह से खड़ी लाइनें हो जाती हैं तो इनको एनर्जी का टावर माना जाता है। सकारात्मक परिणाम इसके जीवन में अवश्य ही होते हैं। तो खड़ी लाइनों की संख्या अच्छी खासी इनकी उंगलियों पर है। विशेषकर धन पर्व पर खड़ी लाइनों की संख्या अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। तो कह सकता हूँ कि धन की बहुत अधिक कमी इनके जीवन में नहीं होगी। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष समस्या इनके लाइफ में धन को लेकर मुझे नज़र नहीं आती है। अब इनकी सभी फिंगरों में अगर गैप की बात करते हैं तो ये गैप जब भी आ जाती है इस तरह से बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो ऐसे लोग अपनी मनमर्जी के मालिक हो जाते हैं। किसी के बंधन में रह के कार्य करना या किसी के कहने के मुताबिक काम करना इनको पसंद नहीं आता है। ये गैप जब आ जाती है तो भाई बहनों, माता पिता से मनमुटाव, वैचारिक मतभेद या कई बार कैरियर या जॉब के चलते, बिजनेस के चलते उनसे दूरी बनाकर रहना पड़ता है। ये दो में से एक बातें अवश्य होती हैं। या तो मनमुटाव होता है भाई बहनों से, माता पिता से, या तो कैरियर जॉब के चलते माता पिता या भाई बहनों से दूरी बनाकर रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि संतान जो होती है वह कहना नहीं मानती। संतान से भी वैचारिक मतभेद का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये गैप जब आ जाती है तो जीवन साथी से भी थोड़े टकराव, मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है जीवन साथी को लेकर। अन्य चिन्हों को देखकर मैं ये बात कह रहा हूँ। अब देखेंगे इनका अंगूठा। अंगूठा स्ट्रेट है तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोग। इच्छा शक्ति भरपूर होती है। जिस काम के पीछे लग जाते हैं पूरा करके ही दम लेते हैं उसको। ऐसे व्यक्तित्व के ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। ये भाग जब बाहर निकल जाएगा चतुर चालाक हो जाते हैं, डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। मौके का फ़ायदा किस तरह से उठाना है, मौके की नज़ाकत को देखकर लाइफ में डिसीजन लेना भी ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। वैसे भी जब ये दो फिंगर बराबर हो जाती है, सूर्य फिंगर गुरु फिंगर, तो ऐसे लोगों के पास में मन मस्तिष्क का बहुत ही बढ़िया तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेंगे दिल और दिमाग के संतुलन से लेंगे और इनके लिए गए फैसले अक्सर लाइफ में सही भी साबित हो जाते हैं। अपनी बात समझाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को जब ये आड़ी लाइनें आ जाती हैं अंगूठे के दूसरे पोर पर। संतान सुख होता है ऐसे लोगों की लाइफ में। इन्होंने बताया 2 बेटियां हैं। अब आगे कोई चांस मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। लाइफ पार्टनर से थोड़े बहुत मनमुटाव इनके अवश्य ही होते होंगे। अब देखते हैं इनके सभी माउंटों को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार अच्छा है। खड़ी लाइन भी 1 या 2 की संख्या में चल रही हैं।
तो धन को लेकर विशेष समस्या नहीं है, लेकिन स्थिति उतनी अनुकूल भी नहीं है, यह बातें मैं कह सकता हूँ। सन माउंट दबा हुआ है और कोई अच्छी सनलाइन भी इस पर चलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। तो उचित धन, यश, मान सम्मान मिलने में स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ऐसे लोगों को, और किसी की कितनी भी हेल्प क्यों ना कर ले, बदले में इनका कोई एहसान भी नहीं मानता है। कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी अवश्य होती है ऐसे लोगों की लाइफ में, जिसको अगर अपनी लाइफ में उतारते हैं तो निगेटिविटी जो होती है बहुत कम हो जाता है उसका स्तर। अब ये आर्टिस्टिक क्वालिटी कौन सी है, कई बार यह खुद को भी नहीं पता होता। यह बात मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि आर्टिस्टिक क्वालिटी जब तक व्यक्ति योग, धर्म, कर्म, साधना से नहीं जुड़ता, उसके भीतर की आर्टिस्टिक क्वालिटी बाहर नहीं आ पाती कई बार। लेकिन यह रेखा जब भी होती है तो कोई ना कोई क्वालिटी उसके अंदर होती ज़रूर है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाती है। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति के हाथ की रेखाएं उसके सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो इन्हें भी मैं यही सलाह दूंगा, हाथ में कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह या कोई रेखाएं मुझे दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी अगर धर्म, कर्म, योग, योगाभ्यास, साधना, मेडिटेशन, ये सबसे कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ता है तो उसके हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव भी होता है। अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत इनका दबा हुआ है। थोड़ी आत्मसंतुष्टि की भावना कम रहती है धन को लेकर, लेकिन मिडिल एज के बाद में धन के लिए इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है। ये जो रेखाएं चल रही हैं शनि माउंट पे, 50 प्लस की एज पार करने के बाद में यह भाग्य पर्व, जो धन का पर्व है, अच्छा खासा धन व्यक्ति के पास हो जाता है। गुरु माउंट की अगर बात करेंगे तो गुरु माउंट पर कोई मुझे विशेष धार्मिक चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते कि मैं कह सकूं कि बहुत अधिक धर्म में आस्था इनकी है। तो धर्म कर्म में अवश्य थोड़ी कमी लगती है इनके, मुझे थोड़ा धर्म के प्रति रुझान इनको अपने लाइफ में अवश्य ही बढ़ाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक अनुकूल इनका नहीं है, कह सकता हूँ मैं। थोड़े बहुत मनमुटाव भी अवश्य ही होते होंगे। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल हो या उच्च मंगल हो, इनके दोनों मंगल बहुत ही बढ़िया हैं। और इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं। तो यह काम ऐसे लोगों को बेनिफिट देने वाला होता है जब भी मंगल जिसके प्रभावशाली होते हैं। कोई भी कार्य जिसमें साहस की ज़रूरत होती है, अगर ऐसे लोगों का मंगल अच्छा होता है तो उनको सफलता ज़रूर मिलती है। तो इनके दोनों मंगल बहुत ही बढ़िया है, सकारात्मक मंगल है। तो इस काम से इनको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसके अलावा अगर ये कोई शुक्र से संबंधित कार्य भी करते हैं, जैसे कोई करियाने का काम, कोई रेडीमेड गारमेंट का काम, या खाने पीने से जुड़ी कोई भी चीज़ों का भी कारोबार ऐसे लोग करते हैं, तो उसमें भी इनको सफलता अवश्य ही मिलती है। निम्न मंगल पर जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं, कह सकता हूं कि एज 20 के आसपास में कोई नकारात्मक घटना इनके लाइफ में अवश्य ही हुई होगी, जिसने, जो घटना ने इनके मन मस्तिष्क पर अच्छा खासा गहरा असर डाला होगा। ये रेखा जो चल रही है निम्न मंगल से सन माउंट की तरफ, इस रेखा को भी ज़मीन जायदाद के जुड़े कार्य से देखा जा सकता है। यह कार्य जो होता है तो मतलब ज़मीन से जुड़े कार्यों से यश, मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और यह रेखा भी उसी बात का इंडिकेशन है। बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है इस रेखा में, जिससे ऐसा हो सकता है कि इनको वह मुकाम ना हासिल हुआ हो जो मुकाम उन्होंने सोचा था। अगर यही रेखा कुछ स्पष्ट बन जाए तो इसके परिणाम भी बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। और इसका एकमात्र उपाय है मेडिटेशन, ध्यान साधना, पूजा पाठ। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इन रेखाओं को सही करने का। साधारण जनमानस में जो एक आम भावना है कि जो किस्मत में होगा वह होगा ही, अपने करने से कुछ नहीं होता, इस तरह की बातें अज्ञानतावश लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ईश्वर हमें भाग्य लेकर भेजता है लेफ्ट हैंड में, जो उसका एक्टिव हैंड होता है। उस हैंड में भगवान के द्वारा दिया हुआ भाग्य होता है, और जो राइट हैंड होता है हमारे कर्म का होता है। हम जैसे भी कर्म करेंगे, हमारे जैसे विचार होंगे, उस हिसाब से हमारे हाथ की रेखाएं बनती और मिटती रहती हैं। और इससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, उससे वो बच नहीं सकता।
उसके कर्म के हिसाब से ही उसकी हाथ की रेखाएं होंगी और उसी रेखाओं के हिसाब से उसकी लाइफ में घटना होंगी। यह एक परम सत्य है। तो अब देखेंगे इनका शुक्र माउंट। शुक्र माउंट का उभार अच्छा है और जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं, अच्छा खासा नॉलेज होता है ऐसे लोगों को, इन्वेस्टमेंट का ज्ञान होता है, अपने बलबूते पर सुख सुविधाएं भी ये लोग इकट्ठा अवश्य ही करते हैं। ज़मीन जायदाद से जुड़े सुख भी ऐसे लोगों को मिलते हैं। यह इनके शुक्र माउंट को देखकर मैं कह सकता हूँ। मणिबंध की रेखाओं की बात करें तो मणिबंध रेखाएं भी बहुत बढ़िया चल रही हैं। बात स्वास्थ्य की हो, रुपये पैसे की हो या संतान सुख की हो, इन रेखाओं को सकारात्मक माना जाता है। अब आज के युग में बेटा या बेटी का बहुत अधिक फर्क नहीं रह गया है, तो इन्होंने जो बात मुझे बताई कि 2 बेटियां हैं, आगे कोई चांस भी नहीं लगते मुझे, लेकिन जिस हिसाब से इनका हैंड है, कोई चिंता करने की विशेष आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। तो अब देखेंगे इनका चंद्र माउंट। चंद्र माउंट कह सकते हैं ठीक ठाक है। यात्राएं भी इन्होंने अवश्य करी होंगी अपने लाइफ में, लेकिन ये जो रेखा चल रही है, ये एडिक्शन लाइन इसको कहा जाता है। नशे से संबंधित कोई जब लत हो जाती है तब इस तरह की रेखाएं हाथ में आती है, तो इसको एडिक्शन लाइन का नाम दिया गया है। यह जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाने वाली होती है। और इस तरह की लाइनें जब किसी अगर स्त्री के हाथ में हो जाए या ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जाए जो किसी तरह का कोई नशा नहीं करता है, तो फिर इसका एक ही कारण होता है कि उस व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी अवश्य है, और वो एलर्जी कभी कभी गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो इनके लाइफ में या तो किसी एडिक्शन की लत है इनको। अब एडिक्शन कहा जाता है कोई नशीले पदार्थ, शराब, इस तरह से जोड़कर देखा जाता है। और एलर्जी की बात करें तो फिर कई तरह की गंभीर एलर्जियां होती हैं। तो 2 में से एक बात इनके लाइफ में ज़रूर है। अब क्या है यह इसको ही बेहतर ढंग से यही जान सकते हैं। केतु माउंट पर फिश का साइन है, जो कि अचानक धन लाभ, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ या इस तरह के और कई भी अचानक धन लाभ जो होते हैं लाइफ में अवश्य व्यक्ति को होते हैं मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में। एक न एक गुड लक व्यक्ति के लाइफ में ज़रूर होती है। जितने भी कारण बताए मैंने, तो इनके साथ भी ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर होगा। एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी बनता है इनके हाथ में, धन त्रिकोण कहते हैं जिसे, जो 40+ के बाद एक्टिवेट होता है। और अच्छा खासा रुपया पैसा व्यक्ति के पास ज़रूर होता है, जो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लेता है आराम से। व्यक्ति किसी के हाथ में, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 40+ के बाद में ही इस साइन का बेनिफिट मिलता है। इनके हाथ में बुद्धा है भी है अंगूठे पर, और यह दोनों हाथ पर दिखाई देता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इनके लेफ्ट हैंड में भी बुद्धाई है। ये बुद्धाई और मनी ट्रायंगल जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी ऐसे लोगों को होता है जब ये साइन बन जाता है बुद्धाई किसी के हाथ में, और धन त्रिकोण को धन से जोड़कर देखा जाता है। तो ये 2 साइन इनके हाथ में बहुत बढ़िया है। और एम का साइन भी है, जो कि व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। तो अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। ये बुद्धाई है, एम का साइन है, मनी ट्रायंगल है। जब इतने साइन व्यक्ति के हाथ में हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने आप में ही भाग्यशाली माना जाता है। कई रेखाओं के दुष्प्रभाव भी इन रेखा के, इन चिन्हों के प्रभाव से कम हो जाते हैं। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं। हार्ट लाइन इनकी अच्छी है, लंबाई अच्छी है, और एक विष्णु तिलक भी इनके बनता है हार्ट लाइन पर। जब भी विष्णु तिलक किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग भगवान को प्रिय अवश्य ही होते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहते ये लोग, चाह कर भी बुरा नहीं कर पाते, ऐसा कह सकते हैं। स्वभाव में गुस्सा होता है बेशक, जैसे ये बताया मैंने कि भाई बहनों माता पिता से मनमुटाव होता है, किसी के बंधन में रह के कार्य नहीं कर सकते, लाइफ पार्टनर से थोड़े बहुत मनमुटाव होते हैं। इन सब के बावजूद बहुत ही साफ मन के होते हैं ऐसे लोग।
अब माइंड लाइन की अगर बात करेंगे तो माइंड लाइन की लंबाई बहुत बढ़िया है। इनकी लंबाई ज़्यादा होने का एक माइनस पॉइंट एक ये भी होता है कि किसी के द्वारा कही और सुनी हुई बातों को ये लोग आसानी से नहीं भुला पाते हैं, जिसके चलते कई बार मन में नकारात्मकता भी हो जाती है। और जो मैंने कहा था कि ये कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी इनके भीतर, ये आर्टिस्टिक क्वालिटी इस माइंड लाइन के दुष्प्रभाव से निकालने का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। जैसे अगर किसी को गाने का शौक़ है, किसी को लिखने का शौक़ है, किसी को कोई चित्रकारी का शौक़ है, किसी को घूमने का शौक़ है, ये जितने भी शौक़ है अगर ये अपनी लाइफ में उतारेंगे, इनके पास जो भी शौक़ है वो, विशेषकर बात यह है कि जिसको जो आर्टिस्टिक क्वालिटी से लगाव है वह क्वालिटी अगर अपनी लाइफ में उतारता है, तो ये जो माइंड लाइन के दुष्प्रभाव है कि मन में कई बार लोगों द्वारा कही गई बातें नहीं भूल पाते हैं आसानी से, इन सब बातों की नकारात्मकता से निकलने में बहुत मदद मिलती है। तो माइंड लाइन को अगर और गहराई से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि माइंड में निरंतर बदलाव चलते रहा होगा इनके अवश्य ही। कई बार फैसले लिए इन्होंने लाइफ में अपने 25, और इस एज को अगर मैं काउंट करूँगा तो कह सकते हैं ये भी इनके थोड़ा बदलाव का, स्ट्रगल का दौर है। जब भी इस तरह से माइंड लाइन में उतार चढ़ाव आते हैं तो इस समय व्यक्ति के मन में उथल पुथल होती है। वह कैरियर, जॉब को लेकर थोड़ा चिंतित भी होता है, बदलाव भी होते हैं। और जब इस तरह से ये माइंड लाइन नीचे की तरफ जाती है तो मन में थोड़े नकारात्मक भाव भी आते हैं। लेकिन वहीं ये ट्रायंगल कवर करता है इस बात को। मनी ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल बनता हुआ लगता है। ये हमेशा ही अच्छे बेनिफिट देने वाला ही होता है। बात रुपए पैसे की हो, ज़मीन जायदाद की हो या कोई भी हो, आर्थिक रूप से फ़ायदा ही पहुंचाता है इस तरह का धन त्रिकोण। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन अच्छी खासी लंबी है, लेकिन तनाव दिख पड़ता है लाइफ लाइन पर। और यह जो इनका दौर चल रहा है यह मानसिक रूप से तनाव का ही है। राहु रेखाएं जब भी इस तरह से काटेंगी लाइफ लाइन को तो व्यक्ति तन से, मन से, धन से अवश्य ही परेशान रहता है। परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। और यह भी कह सकता हूं मैं कि आने वाला जो समय इनका है, जितनी परेशानियां भी इन्होंने अब तक झेली उस तरह की परेशानियां नहीं रहेंगी, क्योंकि आगे राहु रेखा नहीं है। लेकिन लाइफ लाइन पर तनाव ज़रूर है। यह तनाव जो डार्कनेस दिखाई पड़ रही है लाइफ लाइन पर, सॉफ्टवेयर की मदद से क्लियर किया हाथ ही। कई बार रेखाएं स्पष्ट जब नहीं दिखती तो थोड़ी मदद लेनी पड़ती है टेक्नोलॉजी की। तो ये जो डार्कनेस दिखाई पड़ रही है, ये डार्कनेस तनाव को भी दिखाती है। कोई न कोई निरंतर तनाव लेके व्यक्ति मन में चलता है, जिसका असर उसके दिल दिमाग पर भी पड़ता है। अब यहाँ डार्कनेस आई, ये डार्कनेस यहाँ पे आई, तो माइंड लाइन पर भी हुई डार्कनेस, हार्ट लाइन पर भी हुई डार्कनेस। तो इसका असर व्यक्ति के दिल दिमाग पर भी ज़रूर पड़ता है, जिसका असर हृदय रोग जैसी बीमारियों के रूप में भी व्यक्ति के जीवन में सामने आता है। अब इनकी अगर लाइफ लाइन को पूरी तरह से काउंट करेंगे तो एज इनकी अच्छी खासी लंबी एज है इनकी। कह सकता हूँ 70 प्लस की एज इनकी लाइफ में अवश्य ही रहने वाली है। संजीवनी रेखा भी चल रही है अच्छी खासी लंबाई में। जब भी संजीवनी रेखा किसी के हाथ में चलती है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो उसका भला चाहती है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है जब तक ये लाइन चलती है उसके लाइफ लाइन के साथ साथ। अब यह लंबाई किसी की बहुत ज़्यादा होती है संजीवनी रेखा की, किसी की कम भी होती है या किसी किसी हाथ में नहीं भी होती। तो जिस हिसाब से लाइफ लाइन के साथ चलेगी संजीवनी रेखा, उस एज तक उस व्यक्ति को एक सकारात्मक अदृश्य शक्ति द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है और उसको उसका आभास भी होता है। इनको तो ज़रूर होता होगा क्योंकि इनके हाथ में बुधाई भी बना हुआ है। ये जो राहु पर्वत पर क्रॉस बना हुआ है, यह भी 40 प्लस के एज के बाद में स्ट्रगल के साथ लाइफ में प्रोग्रेस देता है,
क्योंकि यह एक तरह से जंक्शन का कार्य करता है। यह राहु पर्वत पर क्रॉस जब लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, टकराव होता है लाइनों का, तो यह लाइफ में संघर्ष को भी बढ़ा देती हैं। तो स्ट्रगल के साथ इनके लाइफ में प्रोग्रेस अवश्य ही होगी। कोई बहुत नकारात्मकता भरे चिन्ह या रेखाएं इस पूरे हाथ पर नहीं है। अब इनकी अगर लक लाइन की बात करेंगे तो लक लाइन की लंबाई अच्छी खासी है। केतु माउंट से निकल रही है लक लाइन इनकी और सीधे शनि पर्वत तक जा रही है। स्ट्रगल है, घुमाव है, सब कुछ है, लेकिन नकारात्मकता बहुत अधिक नहीं है। एक राहु रेखा भी काट रही है इस तरह से, जो इनका वर्तमान समय कह सकते हैं। हो सकता है वर्तमान समय में परेशानी महसूस करते हो ये, लेकिन ऐसी समस्याएं बहुत अधिक आगे मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो बढ़ती एज के साथ इनको स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। ये भाग जो थोड़ा सा उभार लिए हुए है, इस एज पर कह सकता हूँ इन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अवश्य ही होंगी। और ये टाइम इनका रहेगा 50 प्लस के बाद की एज का। 55 वर्ष के आसपास इनको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर समस्या होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। इनके हाथ में जो ये रोमकूप दिखाई पड़ रहे हैं, हाथ में बाल, ये इस तरह के बालों को समुद्र शास्त्र में अच्छा माना गया है। ये पौरस का प्रतीक होते हैं और मैंने देखा जब भी किसी का मंगल अच्छा खासा प्रभावशाली होता है तो उनका हाथ इस तरह का होता है। और ये जिस फील्ड में है, दोबारा कहता हूँ मैं, जिस फील्ड में है ये फील्ड इनको प्रोग्रेस अवश्य देगी। इसमें लगे रहें, डटे रहें, और अगर चाहें तो शुक्र से संबंधित भी कोई कार्य कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, उसमें भी इनको लाइफ में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।